आप सब जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। अब हमारे पास मोटा-माटी केवल 60 दिन बचे हुए हैं और आज मैं बात करने जा रहा हूँ इन 60 दिनों में कौन-सी एक्सपर्ट एडवाइस मैं आपको दे सकता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सेफ स्कोर होगा, क्या कट ऑफ जा सकती है, कितने बच्चे इस बार अपीयर कर रहे हैं और हमें किस-किस पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है। मेरे बच्चे ये बात तो आप सब जानते हैं कि हमारे एग्जाम की डेट 17 नवंबर से स्टार्ट होगी और दिसंबर 2025 तक रहेगी। मेरे दोस्तों, एग्जाम पैटर्न में जनरल साइंस के 25 सवाल आते हैं, मैथ के 25 सवाल आते हैं, 30 रीजनिंग के और 20 सवाल आते हैं मेरे दोस्त किस चीज के, जर्नल नॉलेज के या जर्नल अवेयरनेस करंट अफेयर्स वाले। अगर हम मैथ की बात करें मेरे दोस्त, तो मैथ में मेरे बच्चों जो सिंप्लीफिकेशन है वो 3 से 4 नंबर की, अलजेब्रा 2 से 3 नंबर का, नंबर सिस्टम 3 से 4 नंबर का। ये दो टॉपिक सबसे ज्यादा नंबर के हैं। उसके बाद मेरे बच्चे हम बात करें तो यहां बात करते हैं मेंसुरेशन की, 2 से 3 नंबर के। तो ये वो टॉपिक हैं जिनसे सबसे ज्यादा सवाल पिछले पेपरों में पूछे गए हैं मैथ के कंसर्न में। तो आपको इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है जहां सवालों की संख्या ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कि हम ये कहें कि भैया ट्रिग्नोमेट्री बहुत पढ़ते रहे, नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2 ही सवाल आए हैं और वो बेसिक ही सवाल आ रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर पे प्रेफरेंस ज्यादा देनी। वहीं मेरे बच्चे अगर हम रीजनिंग पे बात करें तो रीजनिंग में पजल और सीरीज से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। उसके अलावा बाकियों से 0 1 2 1 2 इसी एवरेज में क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन अगर मेरे भाई हम साइंस की बात करें तो बायोलॉजी से 6 से 8 सवाल पूछे गए हैं, केमिस्ट्री से 8 से 9 सवाल पूछे गए हैं और फिजिक्स से 7 से 9 सवाल पूछे गए हैं। कुल मिला के मेरे दोस्त 25 सवाल यहां से पूछे जाने हैं और इन 25 सवालों में सबसे ज्यादा सवाल केमिस्ट्री से पूछे गए हैं। और ये 25 सवाल अपने आप में बहुत जरूरी भी होंगे, मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा क्यों। देखिए मेरे दोस्त, बाकी जीके की बात करें तो इसमें बहुत सारे टॉपिक है। स्टैटिक जीके 4 से 5 आ जाती है, करंट अफेयर 6 से 7 हो जाते हैं, ज्योग्राफी 2 से 3, पॉलिटी 2 से 3, हिस्ट्री 3 से 4 और इकोनॉमिक्स 1 से 2 सवाल आते हैं। अब हम बात करेंगे क्या की सेफ स्कोर होगा और हमें कितनी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन हमें सेफ स्कोर जानने से पहले ये बात समझना होगा कि बाबू 2019 में ग्रुप डी में 1 करोड़ 15 लाख फॉर्म भरे गए थे और सीटें थी 1,03,769। यानी एवरेज हम ये कह सकते थे कि 110 बच्चे के ऊपर एक सीट में सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो फॉर्म है 1,08,22,423 और वैकेंसी है 32,438। यानी अब 333 सीटों पर एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। तो आप डायरेक्टली ये समझ गए होंगे कि 3 गुना से भी ऊपर की चीजें पहुंच गई हैं। 3 गुना से भी ऊपर का कंपटीशन हो गया। अब बात करते हैं मेरे बच्चे जोन वाइज कंपटीशन कितना है। तो जोन वाइज अगर आप जाएंगे तो अहमदाबाद में 2019 में पर सीट यानी 92 बच्चों पर एक बच्चे का सिलेक्शन होने लग रहा था, लेकिन 2025 में देखें तो 136 बच्चों पे एक बच्चे का सिलेक्शन होने लग रहा है। ये नंबर ऑफ सीटें हैं, ये नंबर ऑफ सीटें 2019 में थी। अगर आप थोड़ा और ध्यान देंगे यहाँ पे तो इस वाले जोन पर चर्चा करते हैं। ये जोन है सबसे मशहूर सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में पहले 9,328 सीटें थी, 101 सीट में यानी 101 बच्चे फॉर्म भरेंगे, उसमें एक बच्चा सेलेक्ट होगा। लेकिन 2025 की बात करें तो 585 बच्चे जब फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। अब आप धीरे 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 देखते चले जाइए और आप महसूस करेंगे 523 बच्चों पे यहां सिलेक्शन हो रहा है, जबकि पहले यहां मात्र 121 बच्चों पे सिलेक्शन हो रहा था। आप मेरी बात समझ पाए? यानी किस रेट पे चीजें उठने लग रही हैं। यहाँ 547 बच्चों पर अगर 547 बच्चे हैं तो एक सीट है, यहाँ पहले 93 बच्चों पर एक सीट अवेलेबल थी। तो ये डाटा अपने आप में ये रिफ्लेक्ट करने के लिए काफी है कि पर स्टूडेंट कंपैरिजन कितना मुश्किल होता चला जा रहा है। ये मेरे भाई बाकी डाटा, लेकिन मैंने इन सब का निचोड़ सबसे आखिरी वाली लिस्ट में दिया और यहां मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। जो वहां डाटा बनाया था उसी डाटा को यहाँ साफ सुंदर तरीके से लिख के दिया है कि 2019 में हर 92 बच्चे पे एक सेलेक्ट हो रहा था, 2025 में 136 बच्चे पे एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है अहमदाबाद जोन में। वही चीजें जो मैंने आपको वहां समझाई थी यहाँ समझाने की कोशिश करी जा रही है। 2019 में अगर बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी पे 62.67 मेरे प्यारे बच्चों क्या गई थी, कट ऑफ हो गई थी। यानी जिस बच्चे के 62.67 नंबर थे उसी ने अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ क्लियर की थी।
लेकिन ये तब था जब यहाँ हर 92 बच्चे पे एक सीट थी, यहाँ 136 बच्चों पे एक सीट है। और सबसे बड़ी लड़ाई तो आपको यहाँ देखने को मिलेगी 585 सिकंदराबाद वाले में। मेरे बच्चे सिकंदराबाद में पहले अनरिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ गई थी वो 57 गई थी। अब सोचिए 2025 में कट ऑफ कहां जा रही है। इन सारी चीजों के एनालिसिस के बाद मैं आपको ये समझा सकता हूं कि मेरे दोस्त, आपको हर हाल में हर एक स्टूडेंट को 80 प्लस स्कोर लाना होगा। उसी सिचुएशन में ही आप सेफ हो पाएंगे। जब 80 प्लस स्कोर कर पाएंगे उसी सिचुएशन में आप अपने आप को सेफ समझना, अदरवाइज नहीं। अब बात आती है कि 80 नंबर आए कहां से। तो मेरे भाई, एक सबसे आसान टॉपिक है रीजनिंग, जिसे हर बच्चा कर रहा है। 30 में से हर एक बच्चे को 28 प्लस नंबर पहुंचाने होंगे, 28 नंबर लाने होंगे। मैथ बहुत आसान आता है। 25 में 22 सवाल आपको मिनिमम रखने होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 25 में 25 ठीक करके आएंगे, है ना। लेकिन हमें लाना है 80 नंबर। और मैं इस बात को जानता हूं कि जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का है ना, इसमें बिरले ही बच्चे ऐसे होते हैं जो 20 में से 15 प्लस नंबर लेके आते हैं। अदरवाइज 10 नंबर लाने ही मुश्किल रहते हैं। तो अब सारा खेल स्टार्ट होता है साइंस में, कि साइंस में हम 25 में से 20 नंबर लाएं। और यहां मैथ में 2-3 नंबर की गुंजाइश जो रहती है, रीजनिंग में 2-3 नंबर की गुंजाइश, अगर हम यहां चीजों को शॉर्ट शॉर्ट करते चले गए, साइंस वाले पोर्शन पे अगर चीजों को बढ़ाते चले गए, तो हम आराम से यहां क्वालिफाई कर देंगे। फिर हम चाहे किसी भी जोन में अपीयर हो रहे हों। मेरी बात समझ पाए? तो बहुत जरूरी है कि रीजनिंग में आपका स्कोर अच्छा हो, मैथ में स्कोर अच्छा हो, साइंस में स्कोर अच्छा हो। उसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। अब मेरे दोस्तों, मेरी तरफ से कुछ सजेशंस आप लोगों के लिए। सबसे पहला सजेशन तो मैं आप सबको ये देना चाहूंगा कि मेरे ही इसी कैरियरवेल रेलवे एग्जाम वाला जो यूट्यूब चैनल है, इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी, रेलवे 55 डे स्पेशल, रेलवे 55 दिन स्पेशल। मैंने इसमें 55 क्लासों में पूरे रेलवे की प्रैक्टिस कराई हुई है। तो आप यहां जाके इन 55 क्लासों से प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ साथ जल्दी जल्दी से। दूसरा जो मैं आपको कहना चाहूंगा वो ये कि भरत सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, और आपने जाना कि 30 में से 28 प्लस स्कोर नहीं करोगे तो रीजनिंग में दिक्कत होगी। तो इन्होंने अपने चैनल पे, भरत सर रीजनिंग पे, एक सीरीज अनाउंस की हुई है, प्रहार सीरीज। इस प्रहार सीरीज में ये डेली क्लास ले रहे हैं, देख रहे हैं 1 घंटे 53 मिनट, 1 घंटे 40, 1 घंटे 53, और ये डेली क्लास होने लग रही है। और ये लगभग 11-12 क्लासें अब तक हो चुकी हैं। तो इस सीरीज के थ्रू भी आप अपनी रीजनिंग को कवर कर सकते हैं। अब आते हैं इससे अगली लड़ाई, साइंस और जीके जीएस में। तो मेरे बच्चे, इसी चैनल पर जब आप जाएंगे, कैरियरवेल रेलवे एग्जाम वाले चैनल पर जब आप जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी सीरीज यहाँ प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी। जैसे अगर मेरे बच्चे मैं बात करूं यहाँ पे साइंस को लेके, तो यहाँ जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में 11 वीडियो डली हुई है ना। पॉलिटी है तो पॉलिटी में 17 वीडियो यहाँ डली हुई है। यहाँ रीजनिंग की भी 19 वीडियो डली हुई है। तो ऐसे अलग अलग जीएस को लेके भी प्लेलिस्ट बना रखी है, और यहाँ से भी आप अपनी सारी चीजों को तैयार कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबको एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये वक्त घबराने का नहीं है। ये वक्त समझदारी से एनालिसिस करके कौन कौन सी चीजें कमजोर है उन पे ताकत लगाने का है। देखिए, बहुत ऐसे लोग जो बहुत मेहनती होते हैं कई बार सफल नहीं होते, लेकिन बहुत ऐसे लोग जो कम मेहनत करके भी सफल हो जाते हैं, उसके पीछे एक ही कारण होता है, और वो होता है सटीक रणनीति। वो सटीक रणनीति मैंने आपको समझाई कि किस किस हिस्से पर आपको कितना कितना वजन डालना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार मेरे बच्चे, धन्यवाद।